Good morning, students. You are in third narration, and I have taught you all types of narration. Okay. Today, I will teach you some exceptions of tenses when we need not to change the tense of recorded speech. Okay. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको बदल देते हैं। किस में बदलते हैं मैंने आपको बता दिया। बट कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं है। कब नहीं बदलता देखिए आप। The sentence the tense of reported speech cannot be changed. The tense of reported speech cannot be changed. Reported speech का tense बदल नहीं सकता। कब? When the sentence of reported speech is, जब reported speech का sentence of scientific fact, principle, okay, to mathematical fact, okay, proverbs, okay, ये चीजें हो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल हो, वो सिद्धांत हो साइंस का, या कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, या कोई प्रोवर्ब्स हो, ओके, then it is not to change the tense of reported speech. It will be written as it is in indirect speech. Okay? तब आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की जरूरत नहीं है, उसको आपको है वैसा वैसा लिखना है। ये तीनों ही चीजें लिखी है। 3 एग्जांपल मैं आपको लिख करके समझाता हूं। ओके, इन माय प्रीवियस लेक्चर आई सेंड यू an assignment 15 sentences to change into indirect speech. I hope you would have completed this assignment. Okay, आपने कर लिया होगा उसको। सेंटेंस है my science teacher, SCIENC, science teacher said, comma inverted comma, the water boils at 100 degrees Celsius. Okay, my science teacher said that assertive है, that से जोड़ेंगे, the water अब बॉइल का क्या करते हैं, बॉइल के अंदर मतलब फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस में बदलते हैं हम, पास्ट सिंपल में बदलते हैं। बट इन दिस सेंटेंस वी नीड नॉट टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ओके, बिकॉज द सेंटेंस इज रिटन इन साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये सेंटेंस जो लिखा है साइंटिफिक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉइल होता है। क्या करेंगे इसको, बॉइल का बॉइल से कर देंगे, बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, इसको इसी तरह से
चेंज करना नहीं, आपको इस तरह से लिखना है, मतलब टेंस चेंज नहीं करना, बाकी सारी कोई चीजें हो तो चेंज करने कंजंक्शन लगाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक मैथमेटिकल फैक्ट का लेते हैं, जैसे she said comma inverted comma 2 and 2 makes 4. ओके, 2 and 2 makes 4 बनेगा कि she said that 2 and 2 makes 4। यहाँ भी टेंस चेंज नहीं किया हमने, क्योंकि ये भी एक मैथमेटिकल फैक्ट है कि 2 और 2 4 होता है। ठीक है, ये सेंटेंस कभी कभी टेंस मीनिंग में भी आता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ मैक्स आएगा या मैक आएगा। ओके, बोथ आर करेक्ट, यू कैन राइट हियर मैक, यू कैन राइट हियर मैक्स। ठीक है, आप मैक भी लिख सकते हो और मैक्स भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है इसमें। ठीक है, आगे से ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं प्रोवर्ब्स का। ठीक है, the teacher said comma inverted comma God helps them who help themselves। Okay, this is false, and the teacher said that God helps them who help themselves। ओके, आगे से तो हम इन चीजों का टेंस, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आएंगे, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल आया, कोई मैथमेटिकल फैक्ट आया, कोई प्रॉब्लम्स आए, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय उसका टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ओके, तो ये था टेंस का कुछ एक्सेप्शंस। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्या होता है कि हमने अभी तक जो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का जो प्लेस था वो हमने जो रखा था, लेकिन कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के बाद में रिपोर्टेड स्पीच पहले भी आ सकता है। जैसे कोई सेंटेंस है, कम हियर said my teacher। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, जो रिपोर्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है वही आपका रिपोर्ट स्पीच है, चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, चाहे मिडिल ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हो। ठीक है, आपको चेक इसी तरह से करना है जिसमें बताया कम हियर, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, वी फर्स्ट से, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस रूल लागू कर इसको करना है आपको। माय टीचर ऑर्डर्ड मी टू कम हियर। ठीक है, या इसको गो देयर में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था प्लेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की जगह कहां होगी, रिपोर्टेड स्पीच बिफोर रिपोर्टिंग वर्ब भी आ सकता है, आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब भी आ सकता है, मिडिल ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे से अब हम बात करते हैं पर्सन के बारे में, कि पर्सन जो होता है थर्ड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन, उसको कैसे चेंज करना। ओके, आई हैव टॉट यू द सेकंड पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा, जैसे मैं बताता हूं, she said to me, okay, comma inverted comma, will you
in this sentence use second person and it will be replaced by the object of reporting verb. What is the object of reporting verb? Me. Okay. Means if you want to change second person, you need an object of reporting verb. You cannot change second person without object of reporting verb. आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बिना सेकंड पर्सन को चेंज कर ही नहीं सकते. क्वेश्चन इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ओमिटेड and a second person is given in reported speech, then what have to do? तब क्या करना होगा हमें? मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा. मैं कह रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन दिया गया है, तब हम क्या करेंगे? कैसे? ऐसे जैसे मी लिख रखा है, सेंटेंस यहां तक लिख रखा है, ठीक है, कि she said, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, will you give me a pen? यहां दे रखा है you. जब आप सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, okay, then you have to change the second person. But how? Because there is no object of reporting verb. तब हम क्या करेंगे? देखिए मैं बताता हूं. जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेकंड पर्सन दे रखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, then you have to assume an appropriate object. आपको एक appropriate object assume करना है, मानना है, और जो भी आपने assume किया है object, उस assume object को आपको indirect speech बनाते समय इस reporting verb के बाद लिखना है. ओके, फॉर एग्जांपल हमें इसको चेंज करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, हम एक ऑब्जेक्ट assume करेंगे she said. एज्यूम करने का मतलब है she said, किसने कहा, मतलब उसने जिसको कहा वो हमारा ऑब्जेक्ट है. अब किसको कहा या दे नहीं रखा है तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है. she said, जब हम इस ऑब्जेक्ट को एज्यूम करेंगे तो said को told में कर देंगे, she told, ठीक है. यहाँ जो भी आपने एज्यूम किया है, जैसे आपने एज्यूम किया me, ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ नहीं है लेकिन आपने यहाँ पे लिखा है, जो एज्यूम किया वहां पे लिखना है that. अब मी मिल गया, क्या करने के लिए? यू को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है. यू कौन सा है? यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव केस में सबसे पहले आएगा. मैंने कहा है कि व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज इंटरोगेटिव इट विल बी चेंज इनटू असर्टिव इन इनडायरेक्ट स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच में उसको असर्टिव में चेंज करते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, मैं जस्ट इसके बाद एक टॉपिक लेने वाला क्लोजेस का, उसमें बताऊंगा. जब इस सेंटेंस को, इस डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में बनने वाला पूरा सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सब क्लोज और एक मेन क्लोज से बना हुआ एक सेंटेंस जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कभी भी ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सब क्लोज होता है वो कभी इंटरोगेटिव नहीं हो सकता. इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सब क्लोज कैन नेवर बी इंटरोगेटिव. सब क्लोज कभी इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, उसका मेन क्लोज जरूर इंटरोगेटिव हो सकता है, ठीक है. और जिस रिपोर्टेड स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, और इसीलिए इस इंटरोगेटिव को हमें किसमें चेंज करना है? असर्टिव में चेंज करना है. यदि आपको कोई पूछे कभी या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठे कि सर ने हमें बताया है कि जब भी हम किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में असर्टिव बनता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस रिपोर्टेड स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं वो रिपोर्टेड स्पीच एक सबक्लोज बन रहा है, और सबक्लोज कभी भी इंटरोगेटिव नहीं हो सकता है, उसको असर्टिव में चेंज करना होता है, ठीक है. आगे मेन क्लोज इंटरोगेटिव हो सकता है, सबक्लोज कभी इंटरोगेटिव हो सकता नहीं है, इसलिए उसको हम असर्टिव में चेंज करते हैं, ठीक है. आगे इसके बारे में डिटेल में मैं आपको क्लोजेस वाले टॉपिक में और बताऊंगा कि किस
तरह से एक मेन क्लोज इंट्रोगेटिव हो तो क्या करते हैं, सब क्लोज भी इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। आगे से यदि एक चीज और बताता हूं, यदि किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन मार्क ये इंडिकेट करता है कि उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो मेन क्लोज है वो इंट्रोगेटिव है। आगे क्या नहीं है, यदि इस सेंटेंस को बनाने के बाद, यदि सेंटेंस को बनाने के बाद, देखो मैं बताता हूं उसके बाद समझाता हूं आपको, ठीक है। दैट इसको मैं असर्टिव बनाऊंगा, असर्टिव बनाने के लिए ये इंट्रोगेटिव होगा, असर्टिव बनाने के लिए क्या करूंगा, यहां हेल्पिंग वर्ब पहले, तो मुझे यहां पे सब्जेक्ट पहले लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, यू रिप्लेस होगा किससे, मी से, क्या हो जाएगा, आई विल का वुड, गिव, मी फर्स्ट पर्सन है, शी है, ऑब्जेक्टिव में से शी का ऑब्जेक्टिव होगा हर, ओके ओके। यहां मैं फुल स्टॉप करूंगा, फुल स्टॉप करूंगा, क्यों, क्योंकि ऊपर जो सेंटेंस था वो स्पीच का उसको मैं असर्टिव बनाना है। कभी भी ध्यान रखना, अब मैं बताता हूं सेंटेंस के बारे में। ये जो सेंटेंस शी से लगाकर 10 तक जो सेंटेंस बना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसको दैट से जोड़ा गया, ठीक है, जिसका मेन क्लोज ये रहा और सब क्लोज ये वाला, ठीक है। आया समझ के नहीं, आई हैव जस्ट टोल्ड, ओके, मैंने अभी आपको कहा कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसका एक क्लोज मैन होता है और दूसरा सब क्लोज होता है, उसका सब क्लोज कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने सेंटेंस के एंड में ऐसा क्वेश्चन मार्क देखा है तो ये क्वेश्चन मार्क ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका मेन क्लोज इंट्रोगेटिव है। कौन सा क्लोज इंट्रोगेटिव है, मेन क्लोज इंट्रोगेटिव है, ठीक है। मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यदि मेन क्लोज इंट्रोगेटिव है तो वो जो मार्क है, इंट्रोगेशन मार्क है, वो आपको बीच में लगाकर सेंटेंस में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, क्लोजेस वाला चैप्टर मैं क्लोजेस जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें बताऊंगा आपको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर यू हैव टॉट, आपको जो कुछ भी सिखाया गया आप समझ गए होंगे। मैं भी सेंटेंस में बता रहा था कि when a second person is given in reported speech and the object of reporting verb is omitted, then what will have to do, हमें क्या करना होगा, to change second person को चेंज करने के लिए, ओके। आगे इसमें in this condition you have to assume an appropriate object, okay, and whatever you assume you have to mention in indirect speech, okay। आपको समझ में आ गया होगा, आपको इतना ही समझना है। मैंने आपको इस आज की इस वीडियो में केवल दो थिंग्स समझाई, आपको दो बातें समझाई है। एक कि टेंस के एक्सेप्शंस क्या है, कब हमें टेंस नहीं बदलना है। मैंने कहा कि टेंस तब नहीं बदलना है जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल हो, कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो या कोई प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि सेकंड पर्सन को बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एज्यूम करेंगे, ठीक है। आया समझ। एक चीज और बताइए मैंने कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो कभी रिपोर्टिंग वर्ब से पहले दिया था वो बताया। आगे सुना, रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में 2 टाइप से पूछा जाता है, मतलब 2 तरह का क्वेश्चन बनता है इसका, 2 में से एक टाइप आपके सामने आएगी। अभी जो मैंने सारी चीजें समझाई ये तो सीधा रिपोर्टेड स्पीच पूछेगा और रिपोर्टिंग वर्ब तक आपको सेंटेंस बना करके देगा नीचे, आपको कंजंक्शन से लाकर आगे सारी चीजें चेंज करनी है। दूसरा एज अ डायलॉग पूछेगा, मतलब एक डायलॉग होगा, 2 पर्सन कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में, ओके, उसको आपको इंडायरेक्ट में चेंज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक डायलॉग वाले सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट में कैसे बदलना वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए आपको ये देखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।